बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फार्मिंग एक्सपर्ट में खुश आमदीद। मेरा नाम सजाद अहमद है। आज की हमारी वीडियो है कपास के हवाले से, काटन के हवाले से और उसकी जो बीमारियां हैं फंगस के हवाले से। आज बहुत सी ऐसी फंगस हैं, बहुत सी ऐसी वजूहात हैं और इतनी सारी फंगस के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में, जो कि हमारे किसानों को शायद इन चीज़ों का इल्म नहीं होगा। तो आज इस वीडियो में मैं आपको इसके सारी चीज़ें बताने वाला हूं, फंगस की बीमारियों के बारे में और उनके बचाव के हवाले से आपको उनकी जो है कुछ ऐसी स्प्रे के बारे में बताऊंगा कि कौन सी ऐसी स्प्रे है जिसके साथ ये बीमारियां कंट्रोल की जा सकती हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमें लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट्स भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कपास पर फंगस की बीमारियां। किसान भाइयों, आज मैं कपास पर हमला करने वाली कुछ अहम फंगस और उनका तदारुक जो है इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। उम्मीद करता हूं इससे आपको कुछ रहनुमाई मिलेगी और आप सब भाइयों को एक अच्छा मशवरा जो है फराहम होगा। तो सबसे पहली बीमारी की तरफ हम आते हैं, जिसका नाम है रूट रॉट ऑफ कॉटन। रूट रॉट जो है एक बहुत ही ख़तरनाक जो है फंगस है। किसान भाइयों, कपास पर हमला करने वाली सबसे अहम तरीन फंगस की बीमारी रूट रॉट है। इसको टेक्सास रूट रॉट भी कहते हैं, क्योंकि ये अमेरिकी रियासत टेक्सास में सबसे पहले मुशाहिदा में आई। ये बीमारी असल में कपास की जड़ों पर जो है हमला करती है और पौधे की जड़ों को गलाकर जड़ों से खुराकी तरसील के निज़ाम को तबाह कर देती है। किसानों को लगता है जैसे दीमक लग गई है और वो दीमक का इलाज करते करते कपास को जो है बर्बाद करवा लेते हैं। जैसा कि जब पता चला कि ये जो पौधे सूख रहे हैं, दीमक लग रही है, तो अक्सर हमने देखा है कि हमारे जो काश्तकार हजरात हैं वो उसमें जो है मिट्टी का तेल और ऐसी कई चीज़ें हैं जो उसमें जो है फ्लडिंग करते हैं ताकि जो नीचे दीमक है वो ख़त्म हो जाए। असल में उनको पता नहीं होता कि ये रूट रॉट जो फंगस है ये लगी हुई है। तो इस फंगस की वजह से इब्तदाई मरहले पर पौधा जो है मुरझाया सा लगेगा और कुछ दिनों के अंदर अंदर ये बिल्कुल सूख जाएगा। इस बीमारी में पत्ते सूखने के बावजूद पौधों से जुड़े रहते हैं। इसका हमला उन ज़मीनों में ज़्यादा होता है जहां नामियाती मादा बहुत कम मिकदार में मौजूद हो। ये बीमारी कपास के अलावा अंगूर, लूसरन, फलों और 2300 दूसरे पौधों की इकसाम पर भी हमलावर होती है। ये बीमारी खेत के मखसूस हिस्से में रहती है और हर साल इसी जो है हिस्से पर असरअंदाज होती रहेगी। जिस जगह पर पहले से वो बीमारी लगी हो, तो अगर दूसरी मर्तबा वही फसल वहाँ पर काश्त करेंगे तो हर साल जो है इसका असर जो है उसी जगह पर मज़ीद होता रहेगा। ये बीमारी खेत में टुकड़ियों की शक्ल में होगी, जैसे कि टुकड़े टुकड़े सूख जाते हैं, और हर साल उन्हीं हिस्सों को तबाह करेगी। इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए इन मखसूस जगहों पर नामियाती मादा की मिकदार बढ़ा दी जाती है और सोडान घास या गंदम जो लगाकर फसल का हेर फेर करके इसको कंट्रोल किया जा सकता है। कीमियाई तौर पर थायोफिनेट मिथाइल और सल्फ़र का मिक्सचर इस बीमारी को रोकने में काफ़ी मददगार है। इसके अलावा मिथाइल ब्रोमाइड भी काफ़ी बेहतर कंट्रोल करता है। इसके बाद आते ब्लैक रूट रॉट फंगस की। ये किस्म भी शुरू से ही नन्हे पौधों की जड़ों पर हमलावर होती है, जो छोटे पौधे होते हैं, और जड़ की बढ़ोतरी को रोक देती है, जिसकी वजह से पौधा शुरू से ही पिलाहट का शिकार हो जाता है और पौधे की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। ये फंगस गोबर वाली जगह पर कपास में ज़्यादा हमला करती है। जिन खेतों में गोबर डालकर कपास लगाई जाए वहां अक्सर नन्हे पौधों की बढ़ोतरी का मसला सामने आता है। इसका सबसे बेहतरीन इलाज थायोफिनेट मिथाइल है, जो कपास के उगने के फ़ौरन बाद फ्लड करवा देना चाहिए। उससे ये होता है कि ये जो फंगस वगैरह इसकी बीमारियां जो है कंट्रोल हो जाती हैं। अब उसके बाद आते हैं जी काटन बुल रॉट, टींडों का गलना। ये भी एक अहम मसला है हमारी कपास की फसल के लिए, जो कि टींडों का गलना। असल में चीज़ हमारी यही है जिससे हमने मुनाफा हासिल करना है, नफ़ा हासिल करना है,
क्योंकि ये रुई का एक अहम हिस्सा है। टिंडा, टिंडों का गलना, ये बीमारी कपास के टिंडों पर मानसून के मौसम में हमलावर होगी। हबस ज़्यादा नमी इस बीमारी को साजगार हालात मुहैया करते हैं। कपास के पौधे के निचले टिंडे इसका ख़ास तौर पर निशाना बनते हैं, जो नीचे नीचे रह जाते हैं। सबसे पहले जो पहला फल जो उठाते हैं वो सबसे नीचे रह जाता है। जो पौधा जब ग्रोथ कर जाता है तो वो नीचे रह जाता है, तो उस पर इसका हमला ज़्यादा होता है। इस बीमारी की वजह से 180 मुख्तलिफ फंगस की इकसाम और बैक्टीरिया बनते हैं, जो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से टिंडों को निशाना बनाते रहते हैं। एक फंगस की किस्म जो है सिर्फ उन टिंडों पर हमला करेगी जिस पर गुलाबी का हमला हो चुका होगा, जबकि एक किस्म सेहतमंद टिंडों पर हमला करेगी और उस पर सफ़ेद काई जैसा मादा लग जाएगा और टिंडा जो है गलना शुरू हो जाएगा। इसको रोकने के लिए सबसे पहला जो प्रोडक्ट इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं वो है साइप्रोकोनाज़ोल, या आप उसे अज़ोक्सिस्ट्रोबिन वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर टेट्राकोनाज़ोल, ये भी आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे हमारे पास तीसरा ऑप्शन भी है थायोफिनेट मिथाइल, जो कि पीछे भी मैं आपको बता चुका हूँ। इनमें से किसी एक जहर को सल्फ़र से मिलाकर जो है फौरी स्प्रे करवा दें, तब ये बीमारी कंट्रोल में आ जाएगी। उसके बाद आते हैं जी रस्ट ऑफ कॉटन। रस्ट ऑफ कॉटन के बीमारी में ये जो बीमारी है, ये फंगस की बीमारी जुलाई और अगस्त के महीनों में कपास के पत्तों पर हमलावर होती है और पत्तों को कुछ दिनों में अपनी लपेट में ले लेती है। और ये बीमारी तमाम कपास की फंगस की बीमारियों से ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि ये फंगस कुछ ही दिनों में सब पौधों के पत्तों पर फैलकर उनको तबाह कर देती है और किसान को संभलने का मौका भी नहीं देती। ये सबसे पहले सन 1893 में मुशाहिदा में आई थी। इस बीमारी में पौधों के पत्तों पर पीले धब्बे पड़ना शुरू हो जाते हैं और फिर ये बढ़ते बढ़ते सारे पत्ते को अपनी लपेट में ले लेते हैं। इसके तदारुक के लिए हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है, जो जहर है, वो है हेक्साकोनाज़ोल और प्रोपकोनाज़ोल और मैनकोजेब। इनमें से एक जहर की स्प्रे करवाई जा सकती है। उसके बाद आते हैं जी हम सोटी मोल्ड। सोटी मोल्ड भी एक फंगस है। ये फंगस की बीमारी उस वक्त पाकिस्तान के किसानों का सबसे बड़ा सर दर्द बनी हुई है। ये फंगस असल में आम के पत्तों पर हमलावर होती थी, जहां ये कीड़ों के हमला किए हुए पत्तों पर आ जाती थी, मगर अब ये कपास पर आम देखी जा रही है, जहां ये पौधे के निचले पत्तों से शुरू होकर ऊपर के पत्तों तक पहुंच जाती है और पूरे पौधे के पत्ते को जो है काले रंग के पाउडर से भर देती है, जिससे पत्ते मुरझा कर गिरना शुरू हो जाते हैं और जो कपास का जो वो एक बूटा होता है वो जो है कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि खुराक उसकी पत्तों से है, उसकी सांस उसके पत्तों से, उसकी रगों से है। जब ये रगें बंद हो जाएंगी तो वो पौधा जो है ज़ाहिर मुरझाना शुरू हो जाएगा। कपास के पत्तों पर सफ़ेद मक्खी के बच्चे रस चूसने के बाद जो फुजला खारिज करते हैं, उस पर यह फंगस जो है हमलावर होती है और स्याह रंग का एक पाउडर सा जो है, चूँकि ये सफ़ेद मक्खी के फुजले की वजह से पत्तों पर आती है, तो पत्तों पर मौजूदगी की वजह से पत्तों का जो गैसों का इखराज और ख़ुराक बनाने का अमल ठीक से नहीं कर पाते और यूँ पत्ते कमज़ोर होकर गिरना शुरू कर देते हैं। इस फंगस का कम हमला उन पौधों पर देखने में आया है जो सूरज की रोशनी में ज़्यादा हों और खुली हवादार जगह पर हों। लिहाजा पौधों के दरमियान फासला लाजमी रखें ताकि रोशनी और हवा गुजरती रहे और उसका हमला कम से कम हो। रस चूसने वाले कीड़ों का ख़ात्मा किया जाए, ख़ास तौर पर सफ़ेद मक्खी के बच्चों का, जिनके फुजले की वजह से जो है ये कपास पर आती है। सफ़ेद मक्खी के हमले और इस फंगस के मुतवक्के हमले के पेश नज़र सल्फ़र एहतियात के तौर पर स्प्रे में शामिल की जाती है, क्योंकि ये एंटी फंगस खसूसियात की वजह से पत्तों पर उस फंगस के हमले को रोकने में मुआविन किरदार अदा करता है।
अलबत्ता 2 पेस्टिसाइड कंपनियों ने पॉलीराम और कैब्रियोटॉप के नाम से 2 एंटी फंगस मार्केट में लॉन्च किए हैं जो इस कपास पर आने से रोकते हैं। अगर इस फंगस का हमला हो चुका हो तो आप सल्फ़र की स्प्रे कर सकते हैं जो कि मौसर तरीन साबित हुई है। इस मकसद के लिए आप 250 ग्राम सल्फ़र फ़ी एकड़ के हिसाब से हर हफ्ता तब स्प्रे करवाएं जब उसका हमला हो चुका हो। अब उसके बाद आते हैं जी हम कपास का सूख जाना, फोस्ट्रियम विल्ट। ये भी एक फंगस की बीमारी है। मुझे एक दोस्त ने कुछ दिन पहले इस बीमारी की तफसील पूछी क्योंकि ये इसके खेतों में पिछले साल काफ़ी तबाही कर चुकी थी। ये फंगस हर तरह की ज़मीन में मौजूद होती है। ये बीमारी ज़्यादा यूरिया खाद देने और ज़मीन में नमी के हद से ज़्यादा मिकदार की मौजूदगी से ज़्यादा फैलती है और उसके हमले की सूरत में पहले पत्ते और ऊपर की कुछ शाखें जो है मुरझाई सी और पीली होना शुरू हो जाती हैं। सब्ज़ मादा जो है ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद एकदम से पूरा पौधा जो है सूख जाएगा। इस बीमारी के तदारुक के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और थायोफेनेट मिथाइल को फ्लड करने के साथ साथ प्रोपिकोनाज़ोल या डाइकोनाज़ोल इसकी स्प्रे की जाती है। ये तमाम फंगस की बीमारियों की निशानदाही के लिए सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बता चुका हूँ और बारी बारी जो है मैं इसकी तस्वीरें भी मैं आपको दिखा चुका हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आज की हमारी वीडियो आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होगी। आप हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट सेशन में जाकर कमेंट्स कीजिए और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें और हम आपके लिए ऐसे ही काम करते रहें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।